Assalamualaikum, dear viewer, student. A warm welcome, all of you, and hope you are enjoying your good health. Our today's topic is the same series that before this we have brought for you people. In today's lessons, we are going to include such type of word which seem to be very simple as well as very simple and easy. But actually, when we are using them, they seem to be very difficult and confuse the people, the students, and those who are try their best to attempt any type of paper during the examination. So such type of thing that we have made for you people are very what we say that are very profitable for you people, because you will get a lot of thing and a lot of advantages from such type of series of English lectures. So आज हमारा टॉपिक जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के सेम सीरीज़ है, और वही सीरीज़ में जो है आज हम आपके साथ और वर्ड शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड जो है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये है लेस। और लेस जो है जैसे कि एडवर्ब भी यूज़ होता है और साथ साथ जो एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ होता है। जैसे कि हम कहते हैं फॉर एग्जांपल के ये किसका जो है लिटिल लेस एंड लीस्ट, ये एडवर्ब भी है साथ साथ और एडजेक्टिव भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसके फंक्शन पे हो। ये जो है एक कंपैरेटिव डिग्री है और ये सारी एक पॉजिटिव डिग्री है और एक कंपैरेटिव है और एक सुपरलेटिव डिग्री है। ये जो है हमेशा टू के साथ जो है ये दो चीज़ों के बीच में या दो शख्सों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं यूज़ करते हैं। और ये एक कंप्लीट क्लास पे जो हम सुपीरियरिटी हासिल करना चाहते हैं तो फिर हम इसको इस कंप्लीट क्लास के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो है पॉजिटिव है, इसका कंपैरिजन नहीं होते हैं किसी के साथ, बस सिंपल हम कहते हैं कि बस यू आर गुड और यू आर फॉर एग्जांपल इफ़ यू से दैट ही इज़ अ लिटिल बॉय। सो लिटिल का जो है हम कंपैरिजन किसी और चीज़ के साथ या किसी और शख्स के साथ या किसी और बच्चे के साथ नहीं करते हैं, बल्कि सिंपल उसके मुतालिक हम बात करते हैं। तो लिस्ट जो है आज मैं आपने लेक्चर का जो है वो स्टाइल जो है थोड़ा चेंज करूँगा, क्योंकि बिफोर दिस आई एम नॉट consider myself to say you about that this is a verb, this is adjective according to their grammatical profile, but this is your decision in how to make your decision about these things. Is it a pronouns, verb, adverb, adjective, etc., because all these things depend on you people. तो लिस्ट को जो है हम यूज करते हैं, हम एक सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से we need less stock and less stock, more work. नेक्स्ट एक सेंटेंस हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल which test is the less difficult of the two। और इसके साथ एक नेक्स्ट सेंटेंस और I have less to do today than yesterday। ये तीन सेंटेंस मैंने लिखे और अभी आपने बताना है कि यहाँ पे हमने जो लेस यूज किया इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है।
और यहाँ पे जो है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, ये आप के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह आप इसको जो है वो स्पेसिफाई करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। वी नीड लेस टॉक मोर वर्क। अभी अगर आपको अंदाजा हुआ होगा तो इस सेंटेंस में लेस की पोजीशन, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, जरा आप खुद भी बताएं, खुद भी जो है आप जज करें अपने आप को कि किस तरह कितनी नॉलेज है मेरे पास और किस तरह मैं एक ग्रामर के एक सेंटेंस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो इस सेंटेंस में लेस क्या है आपके ख्याल में? इस सेंटेंस में लेस जो है ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव क्योंकि इससे पहले बात हो रही है टॉक की, तो ये मॉडिफाई करते हैं टॉक को। तो इस सेंटेंस में ये जो है ये लेस, तो इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ। पहले वाले सेंटेंस में ही लेस एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस में which test is the least difficult of the two। अभी इसके आपके ख्याल में कौन सा वाला जो है वो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है लेस का? सिंपल है, मुश्किल नहीं है। अगर हम कहें कि डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, और ये आया, ये बन गया एडवर्ब, क्योंकि एक एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव की या किसी वर्ब, किसी एडवर्ब के वो मॉडिफाई करता है। थर्ड नंबर सेंटेंस में जो है आई हैव लेस टू डू टुडे देन यस्टरडे, इसमें ये लेस क्या है? और इसमें लेस जो है, इसका लेस का ग्रामेटिकल प्रोफाइल ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के तौर पे ये यूज हुआ है, जो कि जैसे कि हमने कहा था कि प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ वो संबंध बता रहा होता है, उसका वो जो पोजीशन है उस वो बता रहा है, इसका इसके साथ जो रिलेशन है, जो वास्ता है, वो पोजीशन, वो चीज़ें जो है वो शो करते हैं। तो आपने कहा कि देखा होगा कि टुडे है, यस्टरडे है, ये दोनों जो है एक्चुअली नाउन है। तो इन जो है और फिर इसका इसके साथ, क्योंकि एक सब्जेक्ट है तो इसने ये काम करना है, तो फिर इन दिनों के साथ जो है उसका वो रिलेशन जोड़ रहा है कि आज जो है उसको क्या करना है, बहुत कम काम करना है देन यस्टरडे, जैसे कि उसने परसों जितना काम किया था उसके मुकाबले में आज उसने काम क्या करना है, कम करना है। तो उसकी पोजीशन को वो शो कर रहा है। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और ये लिटिल हम उस जगह के लिए यूज करते हैं जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम छोटे बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल जानवरों के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका ये है, लेकिन एक्चुअली जो है ये एक अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन जो होते हैं, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं जिसका हम शुमार या इसको हम गिन नहीं सकते। तो इसके लिए हम लेस या लिटल या लीस का, अगर कम मिकदार है तो लिटल, अगर इससे फिर किसी के साथ इसका मुआवजा करते हैं तो फिर लेस, और जब सब से जो है छोटा वगैरह हो किसी पूरी क्लास के साथ हम इसका मुआवजा कर दें तो फिर हम जो है लीस्ट यूज करते हैं। ये तो हुआ एक वर्ड जो आपके साथ किया शेयर। अभी जो है और दूसरा वर्ड है वो है लाइक। ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, देखने में तो बहुत जाना पहचाना है, लेकिन जब इसकी हम अक्सर कंस्ट्रक्शन जो सेंटेंस में होता है तो फिर हमारे लिए मुश्किलात बन जाते हैं और मुश्किल में हम अपने आप को पाते हैं। तो लाइक इसके मुताबिक मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई लाइक पेंटिंग, अगर मैं कहूँ कि टेल मी योर लाइक्स इन
dislikes। इसके अलावा my teacher and I have like minds। या फॉर एग्जाम्पल Ali doesn't act like a president। Yeah, next sentence, the distance is more like 500 miles। ये सेंटेंस आज हमने लिखे 4-5 सेंटेंस है। इसमें आपने कि यहाँ पे लाइक कैसे यूज हुआ है, इसका ग्रामेटिकल रूल्स क्या है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसका क्या बनते हैं। तो यहाँ पे ये यूज हुआ है वर्ब, तो यहाँ पे ये क्या बना, ये है वर्ब। और यहाँ पे है टेल मी योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्योंकि जैसे कि हमने कहा था कि हम जो प्लूरल बनाएंगे तो नाउन होगा, नाउन के साथ हम इसका इजाफा कर दें। तो इसके साथ हमने लगाया लाइक्स और इसके जो है एंटीनम बना डिसलाइक्स, तो ये क्या बना, ये हो गया नाउन। तो इस सेंटेंस में ये है नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है माय टीचर एंड आई हैव लाइक माइंड्स। अभी देख इसमें ये लाइक का पोजीशन क्या है, लाइक का पोजीशन आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या है। तो लाइक का पोजीशन है जो है यहाँ पे, क्योंकि इससे आगे जो है ये माइंड है और माइंड जो है वो जमा है यानी नाउन है, तो फिर ये क्या बना, ये बना एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इसका रोल है एक एडजेक्टिव का, एक एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है इस सेंटेंस में। अली डज नॉट एक्ट लाइक अ प्रेसिडेंट, तो इस सेंटेंस में जो है लाइक जो है यूज हुआ है, अली डज नॉट एक्ट लाइक अ प्रेसिडेंट। और ये अली की बात हो रही है और इसके बाद आया हुआ है क्या, प्रेसिडेंट नाउन है और बात हो रही है अली की। तो इस सेंटेंस में ये क्या है, ये इसमें है प्रीपोजिशन। तो ये इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है लाइक। और नेक्स्ट जो है ये द डेस्टिन इज मोर लाइक, जैसे कि आपको पता लग रहा है सेंटेंस का सेंस ही बता रहा है कि यहाँ पे जो है ये लाइक जो है ये माइंड्स की बात हो रही है, डेस्टिन्स की बात हो रही है, इस डेस्टिन की बात हो रही है वहाँ पे मन, तो ये यहाँ पे बना एक एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में ये एडवर्ब यूज हुआ, एडवर्ब के तौर पे ये यूज हुआ। तो ये लाइक का जो पोस्टमार्टम है कि आई लाइक, तो वर्ब बना आई लाइक पेंटिंग, टेल मी योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, माय टीचर एंड हाफ लाइक माइंड्स, अली डज नॉट डिसलाइक अ प्रेसिडेंट एंड द डिस्टेंस इज मोर लाइक 500 माइल्स। तो इस स्ट्रक्चर्स में ये लाइक मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ किया गया है, मुख्तलिफ प्रोफाइल्स में यूज़ किया गया है। द सेम लाइक है लेकिन इसका यूसेज जो है वो डिफरेंट है, तो इसी वजह से उसका फंक्शन भी डिफरेंट है और फंक्शन के साथ साथ जो है उसकी मीनिंग भी डिफरेंट है। इसकी जो मीनिंग अभी आ रही है तो डिफरेंट मीनिंग दे रही है, कभी जो है की तरह और कभी जो है पसंद के मीनिंग में आते हैं और कभी जो है पसंद नापसंद में और कभी जो है मोर देन वगैरह के जो है इसके सेंस में जो है मीनिंग जो है वो ये देता है। तो इसी तरीके से एक वर्ड जब मुख्तलिफ
स्ट्रक्चर में यूज होता है तो इसकी मीनिंग भी स्ट्रक्चर हो जाती है, मीनिंग भी जो है वो सारी डिफरेंट होती है। यानी हमने इसकी अगर एक मीनिंग को याद किया या जहन नशीन किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह उस वर्ड की वो मीनिंग वही होगी, नहीं, साथ साथ जो है ये लैंग्वेज है, और जैसे कि लैंग्वेज इज चेंजेबल, लैंग्वेज टाइम के साथ जो है वो चेंज हो जाते हैं। जब ये चेंज होती है तो इसका मतलब कि इसके जो वर्ड्स है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंजेबल, वो भी चेंज होती है। तो इसलिए जितने भी वर्ड्स और स्ट्रक्चर चेंज होते हैं तो उन तरीके से जो है उसकी मीनिंग, उसका कनोटेशन वो भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है। अगर हम पहले वाले दौर देखें तो उस टाइम में जो वर्ड्स के जो मीनिंग थे और ये दौर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसकी मीनिंग में पाई जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं, लैंग्वेजेस चेंजेबल और टाइम के साथ साथ जो है ये चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है लाइकली। एक बड़ा जो है इम्पोर्टेंट वर्ड भी है और बड़ा जो है परप्लेक्स्ड वर्ड भी है। बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें गड़बड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत लग रहा है तो बहुत सिंपल, लेकिन है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको इंशाल्लाह हम डिटेल से जो है आपके साथ जो है शेयर करते हैं। इसका लाइकली का मतलब जो है डिफरेंट होता है। अगर ये एडजेक्टिव बन जाते हैं तो इसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है, अगर ये एडवर्ब बन जाते हैं तो इसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। लेकिन आपने इसके मीनिंग, इसका सेंस से जो है उसको समझना है कि यहाँ पे ये एज एडवर्ब यूज हुआ, यहाँ पे ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ, ये आपने फैसला करना है, बिकॉज द डिसीजन इज इन योर ओन हैंड्स। And in which category do you want to put it? Is it an adverb or as an adjective? It's depend on you. तो इसका मतलब यही है कि आप पे डिपेंड करता है कि एक कैसे स्ट्रक्चर में यूज हुआ है और उस स्ट्रक्चर से उसका सेंस किस तरह निकलता है। जब इसका सेंस अगर एडवर्ब की तरह निकल दे तो एडवर्ब होगा, अगर एडजेक्टिव की तरह निकल दे तो एडजेक्टिव, क्योंकि अक्सर चीज इसका जो प्लेसमेंट है, क्योंकि असल चीज इसका जो लोकेशन है, इसका जो प्लेसमेंट है, वही अगर चेंज हुआ तो मीनिंग चेंज हो जाती है। वही लोकेशन और वही प्लेसमेंट जो है वो इसकी मीनिंग में चेंजेस ले आती है। तो लाइकली अगर इसको हम मिसाल के तौर पर एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, एडजेक्टिव के, तो इसके मीनिंग बहुत निकलते हैं। वो चलो हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन पहले चंद सेंटेंस लिखते एडजेक्टिव के तौर पे। अगर ये एडजेक्टिव हुआ तो इसकी मीनिंग क्या बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ही इज अ लाइकली कैंडिडेट, he is a likely candidate। अभी सिर्फ हम एडजेक्टिव करते हैं कि इसके एडजेक्टिव में मीनिंग क्या से क्या हो जाती है। इट इज a likely enough story। Next sentence, he is a likely child। नेक्स्ट होगा इट इज a likely place। अभी अगर हम देखें ये 4 सेंटेंस हमने लिखे तो इस हर एक में लाइकली की जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। और ये पूरे के पूरे, पहले ये बताओ ये कैंडिडेट जो है ये नाउन है और कैंडिडेट से पहले जो आया ये क्या है, ये तो ये बना एडजेक्टिव। तो ये सारे, ये भी जो है नाउन है और ये बना एडजेक्टिव, ये भी नाउन है और ये बना एडजेक्टिव, ये भी नाउन है और ये बना
एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का काम वही होता है विच मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। So this is the sentence in which an adjective modify a noun. A noun means the name of place, person, thing, or an idea, but it should be a noun. So this is the function of an adjective which modify a noun or a pronoun. So all these are the nouns. All these are the nouns and all these are the adjective. But what is the difference? But the difference is in their meaning, because it has different meanings. And these different meanings make you confused, make you perplexed, and you will be unable to understand it. First of all, you should keep all these things in your mind to understand it. What is likely means in this structure, because this is an adjective structure, adjectival structure. When you find set up a word in adjectival structure, so then you will find its meaning clearly. तो आपको चाहिए कि इसकी जो मीनिंग है उसको आसानी के साथ समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे इस सेंटेंस में ये वर्ड्स लाइकली यूज हुआ है, आया इस लाइकली का मीनिंग यहाँ पे क्या बनता है। आया ये लाइकली जब इस सेंटेंस में यूज हुआ है, आया ये एडवर्ब यूज हुआ है कि आया ये एडजेक्टिव यूज हुआ है। अगर एडजेक्टिव यूज हुआ है तो इसकी मीनिंग ज़्यादा होती है, अगर एडवर्ब का तौर पे इसका इस्तेमाल हुआ है तो फिर इसकी मीनिंग प्रोबेबिलिटी के तौर पे हो सकता है, इम्कान पॉसिबिलिटी के तौर पर, यानी विदाउट डाउट और डाउटलेस के तौर पे इसका जो है सेंस हम लेते हैं। लेकिन एडजेक्टिव में इसकी मीनिंग एक दूसरे से डिफरेंट है। चलो आइए इस सेंटेंसेस को जो है देखते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है कि ही इज अ लाइकली कैंडिडेट। सो यहाँ पे लाइकली का मतलब जो है वो प्रॉमिसिंग है, प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। प्रॉमिसिंग कैंडिडेट का मतलब जो होता है इनकरेजिंग है, इनकरेजिंग, या इसके अलावा जो है कॉन्फिडेंट है। फॉर एग्जाम्पल डिजायर्ड है, राइट। इसका मतलब ये जिसको हम कहते हैं कि बस इस स्टूडेंट में वो एबिलिटी है, इस उम्मीदवार में वो एबिलिटी है जो कि हमारे फंक्शन या हमारे फॉर्म या हमारे फैक्ट्री या हमारे इदारे के लिए बिल्कुल मौजू है, अप्रोप्रिएट है। तो इसका मतलब है प्रॉमिसिंग, यानी जो कि साथ साथ वो डेवलप होता जा रहा है, वो एक क्रिएटिव टाइप का हो, एक डेवलप्ड माइंड हो, क्रिएटिव हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लाइकली। ही इज अ लाइकली कैंडिडेट, यानी एक अच्छा उम्मीदवार है, ये हमारे तवक्कुआत पे पूरा उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार जो है बिल्कुल परफेक्ट है इस काम के लिए, इस काम के लिए बिल्कुल फिट है। तो इसका मतलब जो है इसका लाइकली का प्रॉमिसिंग है। इस सेंटेंस में ही इज अ लाइकली कैंडिडेट, और यहाँ क्या है एक्चुअली ये एडजेक्टिव है, इस सेंस याद रखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में इट इज अ लाइकली एनफ स्टोरी। अब यहाँ लाइकली का मतलब जो है लाइकली का, तो लाइकली का मतलब जो है वो क्रेडिबल है, क्रेडिबल है, बिलीवेबल है, क्रेडिबल बिलीवेबल, जो कि जिसके ऊपर यकीन किया जा सका है, जिसके ऊपर यकीन किया जा सके, तो इसको कहते हैं बिलीवेबल। तो ये स्टोरी जो है ये काबिल यकीन है, इसके ऊपर यकीन किया जा सकता है, ये स्टोरी जो है बिल्कुल यकीन के काबिल है। तो यहाँ पे लाइकली का मतलब ऊपर वाले से मुकम्मल तौर पर चेंज है, क्योंकि इट इज लाइकली, इट इज अ लाइकली इनफ स्टोरी। तो यहाँ पे ही यूज हुआ है क्या एडजेक्टिव के, लेकिन इसका मीनिंग जो है क्रेडिबल में जाता है, इसकी मीनिंग जो है वो बिलीवेबल में, जिस चीज के ऊपर हम यकीन करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट करते हैं, तो ये इस सेंस में यूज हुआ। नेक्स्ट वाले जो है इसमें ही इज अ लाइकली चाइल्ड। तो यहाँ पे ही लाइकली का मतलब इन दोनों से डिफरेंट है, जिसका मतलब जो है अट्रैक्टिव है, यानी ये बच्चा जो है वो बहुत प्यारा है, ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये बहुत खूबसूरत बच्चा है, अट्रैक्टिव बच्चा है, या इसके अलावा जो है गॉर्जियस चाइल्ड है, खूबसूरत बच्चा है, प्रिटी है। तो यहाँ पे लाइकली का मतलब उन दोनों ऊपर वाले सेंटेंसेस से जो है मुकम्मल तौर पर चेंज है। ही इज अ लाइकली चाइल्ड, ये एक खूबसूरत बच्चा है, अच्छा बच्चा है, अट्रैक्टिव बच्चा है। और यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में इट इज अ लाइकली प्लेस। तो इस लाइकली का मतलब क्या बना? अभी इस सेंटेंस को अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल
तो ये एक प्लेस की बात कर रहे हैं और यहाँ पे यूज हुआ है किस चीज के सेंस में, ये प्लेस के, यानी लाइकली प्लेस। तो इस लाइकली का मतलब होता है कि सुटेबल है, ये जगह जो है बिल्कुल सुटेबल है, एप्रोप्रिएट है, रीजनेबल है, राइट। ये बहुत जबरदस्त जगह है, बराबर जगह, डिजायर्ड प्लेस है, सुटेबल प्लेस है, रीजनेबल प्लेस है, ये जो है परफेक्ट प्लेस है हमारे लिए। जिस चीज की हम डिमांड कर रहे थे वही चीज जो है, वो जगह जो है हमें मिली। तो इन चारों के जो है मीनिंग मुकम्मल तौर पर चेंज है, वैसे सेम स्ट्रक्चर में है लेकिन मीनिंग उसके चेंज है। तो आपने माइंड में ये चीजें रखनी है कि इसका मतलब यही होते है। और इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा देखते हैं फॉर्मल इंग्लिश में, इसका इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा होते हैं। ये तरीका जिसका जो था, अभी इस तरीके से अगर हर किस्म के स्टाइल में ये आ गया तो आपके माइंड में ये पॉइंट होने चाहिए, तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाओ कि आया इस कंस्ट्रक्शन में ये वर्ड जो यूज़ हुआ है आया एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव यूज हुआ है तो फिर इस मीनिंग में इसको ढूंढ, तो जरूर आपको क्लू मिल जाएगा, इनमें से कोई एक होगा। तो आप एक तो कंफ्यूज नहीं होंगे और एक मीनिंग भी लेंगे। और इसका इस्तेमाल से भी आपको पता चल जाएगा एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि अक्सर सेंटेंसेस में इसी तरह एग्जाम इन पॉइंट ऑफ व्यू में से अगर हम देखा जाए ऐसे सेंटेंस दिए होते हैं जिसमें ये जगह पे देते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कभी लाइकली है क्या चीज़, ये किस तरह यूज हुआ है, आया ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ तो हम मिलो वही देखते हैं, हम तो फौरन समझ लाते हैं कि ये तो यार बस एडवर्ब है, और फिर रटअप भी लगाते हैं या इसके अलावा बस टिक करते हैं कि बस ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये एडवर्ब भी हो सकता है और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड आपके माइंड पे और आपके स्ट्रक्चर पे कर दे। जो स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ा हुआ है, आया स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल एज एडजेक्टिव हुआ है, एज एडवर्ब भी हुआ है। अब ये इसका जो था, इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे हमने किया, और अभी इसका इस्तेमाल जो है, अभी हम इसका इस्तेमाल एडवर्ब के तौर पे करते हैं। तो एडवर्ब के सेंस में इसकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, वो एडजेक्टिव की मीनिंग से डिफरेंट है, क्योंकि एडवर्ब के तौर पर इसकी जो है हम प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबली, जिसको हम कहते हैं कि प्रोबेबली, जैसे कि हम कहें कि डाउटलेस जो होता है, जिसमें कोई शक ना हो, या मिसाल के तौर पे जो पॉसिबिलिटी हो किसी चीज में, या पॉसिबली, प्रोबेबली यानी पॉसिबली, जब किसी चीज में पॉसिबिलिटी हो, किसी चीज में इम्कान हो, होने का इम्कान ज्यादा हो, तो इसको हम बोलते हैं पॉसिबल, प्रोबेबल, इसको हम बोलते हैं लाइकली। और जब हम इसको एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग फिर यही होती है। और जब एडजेक्टिव के तौर पे तो हम आपके साथ अपने शेयर किया। अभी मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही will likely very likely be late. He will likely be late. एक तो यही हुआ। दूसरा सेंटेंस अगर मैं कहूँ कि will it rain, will it rain tomorrow? तो मिसाल के तौर पे मोस्ट लाइकली, ये दो सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं लाइकली जो यूज हुआ है बिल्कुल एक एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है। इस सेंटेंस में देख ही विल वेरी लाइकली बी लेट। इस सेंटेंस में एक सेंस पाया जाता है और ये सेंस, ये बात
कह दिए कि इम्कान है, यानी कि वो आज लेट होगा, कि वो लेट होगा, वो आने में लेट होगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, वो हमें इम्कान बता रहेगा। अक्सर हम कहते हैं कि वो आज लेट होगा, तो वो आज लेट होगा इसका मतलब ये होता है कि लाइकली, यानी इसका आने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, वो इम्कान जो है उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो आज ज़्यादा है, तो वो इसी वजह से वो लेट हो सकता है। तो वो लेट हो गई, हम श्योरली जो है हम कहते हैं पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें, तो हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबल है कि वो आज लेट आ जाए। इन नेक्स्ट सेंटेंस विल इट रेन टुमारो, अक्सर हम कहते हैं कि जो मौसमियात वाले हैं, इधर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो अक्सर मौसमियात के बारे में जब बताए कि कल आसमान पे बादल छाए हुए होंगे, या कल मतला साफ होगा, अबर आलूद होगा, कल बारिश होगी, वगैरह वगैरह, तो इसके लिए भी जो पॉसिबिलिटी जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हम इसके लिए जो पॉसिबिलिटी यूज़ करते हैं, तो ये भी वही चीज़ है कि कल बारिश, विल इट रेन टुमारो, कल बारिश होगी, कल बारिश होगी, मोस्ट लाइकली, तो इसका जवाब क्या बोलते हैं, मोस्ट लाइकली, हाँ बिल्कुल। अभी मोस्ट लाइकली का मतलब है कि ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, ठीक है। ये मोस्ट जो है ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री को जो है वो शो कर रहा है कि हाँ बिल्कुल, यानी बहुत ज़्यादा इम्कानात है बारिश होने की, तो इसी वजह से हम लाइकली का जो है मोस्ट लाइकली, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्कानात है बारिश की, कि ज़रूर, यानी कि ज़रूर बारिश होगी, कि इसमें कोई डाउट्स वगैरह नहीं है। तो ये थे जो चंद बातें लाइकली के मुताबिक थे। अभी आपके साथ और वर्ड शेयर करते हैं। जैसे कि वर्ड है लाउड, हम लाउड का वर्ड बहुत ज्यादा सुनते हैं, अगर ये है कि लाउड, और हम है कि लाउडर और लाउडेस्ट। लाउड वही होता है जो बहुत तेज हो, जिसकी जो और क्या हम कहते हैं, इसकी जो इंटेंसिटी हो ज्यादा हो, तेज हो या तेज आवाज हो, जरूरी नहीं कि वो आवाज हो, लेकिन जब चीज गरजदार हो, तेज हो, तो इसको हम फिर लाउड बोलते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ये एडवर्ब भी है और साथ साथ जो है एडजेक्टिव भी है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, एक ये, और एक इसके साथ में आपके साथ और शेयर करूँ कि इसके साथ हम एक लाउडली भी हम कह सकते हैं, लाउडली, तो ये भी एडवर्ब के तौर पे यूज होता है। लाउडली भी हम देखते हैं, जरूरी नहीं कि ये तीनों आ जाए, ये भी एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, लेकिन इसके फंक्शन पे जो है हम इसका प्लेसमेंट जो है इसके ऊपर हम फिर डिसीजन लेते हैं कि आया यहाँ पे इसका फंक्शन ये है तो ये यूज हुआ है ये, और ये लाउडली ये भी एडवर्ब के तौर पर यूज होता है, लाउडली, और इसके अलावा जो है ये लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट ये भी होते हैं। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि टर्न दैट म्यूजिक डाउन, it is too loud. अभी यहाँ पे देख, यहाँ पे बिल्कुल जो है एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है, टर्न दैट म्यूजिक डाउन, इट इज टू लाउड। एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो यूज हुआ है ये एडवर्ब है, टू जो है ये एडवर्ब है, और यहाँ पे लाउड जो है ये लाउड एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज है, टर्न दैट म्यूजिक डाउन, इट इज टू लाउड। या फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हु knocks so loud at the door, और ये
सेंटेंस शेक्सपियर ने भी अपने एक ड्रामे में यूज किया था, हु नॉक्स सो लाउड एट द डोर। अभी इस सेंटेंस में ये क्या यूज हुआ है? इस सेंटेंस में ये यूज हुआ है एडवर्ब के तौर पे, क्योंकि ये सो जो है ये सो, ये लाउड जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये सो जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, तो ये इसको जो है मॉडिफाई करते हैं। तो इस सेंटेंस में वहां पे एडवर्ब ने एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, यहाँ पे एडवर्ब ने एडवर्ब को मॉडिफाई किया, सो लाउड। तो एक तरीके से एडवर्ब का इस्तेमाल हम इसी तरह ये भी करते हैं। तो ये यूज हुआ है एडवर्ब के तौर पे, और ये ऊपर वाला यूज हुआ ये एडजेक्टिव के तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ। अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं कि मिसाल के तौर पर कि शी स्पीक्स लाउडली, तो यहां पे जो है क्या यूज हुआ, यहां पे ये एडवर्ब है। जैसे कि शुरू में मैंने ये बात बताई कि इसको हम लाउडली भी लिखते हैं और लाउडली भी जो है एडवर्ब होता है। तो शी स्पीक लाउडली, और ये स्पीक किस चीज की वजाहत कर रहा है, स्पीक लाउडली स्पीक की वर्ब की वजाहत कर रहा है। तो ये हम इसको एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं। और ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये जैसे कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है लाउडली, LY एडवर्ब ऑफ मैनर, कि किस तरीके से, इन विच मैनर शी स्पीक, यानी उसका वो तरीका बता रहा है कि कौन से तरीक़ेकार से, कौन से तरीके से, कौन से स्टाइल से, कौन से ट्यून से जो है वो बोलती है। तो उसके वो बोलने का जो अंदाज है वो हम आपको हमें बताता है कि शी स्पीक्स लाउडली, कि वो यानी इस तरीके से, यानी लाउडली ना उसका वो तरीका होता है कि जोर से बोलती है। किस तरीके से बोलती है, जोर से बोलती है, तेज बोलती है, गरजदार आवाज में जो है वो बोलती है। तो ये है लाउड के बारे में, जिसके हम लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट और इसके अलावा लाउडली का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज होता है और साथ साथ जो है ये एडवर्ब के तौर पर भी यूज होता है। आप आपके साथ लास्ट वर्ड इस लेक्चर का शेयर करते हैं। वर्ड जो है हमारे यहाँ है लिटिल, लिटिल, और लिटिल का जो है जैसे कहेंगे कि लिटिल, लेस और लीस्ट, जैसे कि शुरू में हमने लिखा था लिटिल, लेस और लीस्ट। तो इसका मतलब होता है कि स्मॉल इन साइज, कोई चीज जो है वो साइज में स्मॉल हो, यानी जिसका हुजम वगैरह जो हो वो छोटा हो, स्मॉल हो, कोई चीज या जो कि वो स्मॉल हो, साइज में जो है वो स्मॉल, उसका मीनिंग यही होता है। अगर इसको हम इस्तेमाल करें सेंटेंसेस में, तो मैं लिखूं फॉर एग्जांपल कि दिस इज अ स्मॉल बॉय। एक सेंटेंस ही हुआ, दिस इज अ स्मॉल बॉय। अगर मैं कहूं कि शी स्पीक्स लिटिल, यानी कि वो कम बोलती है। शी स्पीक्स लिटिल मीन्स वो कम बोलती है। अगर नेक्स्ट में आपके साथ एक सेंटेंस शेयर करूं कि मैनी मेक लिटिल many make little maker, many make little maker, ये एक स्कॉटिश प्रोवर्ब है, many make little maker। या फॉर एग्जांपल, या एक many of us were poor। अब इन सेंटेंसेस में
यहाँ पे ये स्मॉल है, यूज हुआ है, और यहाँ पे बॉय है। बॉय जो है ये नाउन है और ये स्मॉल फिर क्या बना, एडजेक्टिव बना। तो इस सेंटेंस में पहले वाले में ये यूज हुआ एडजेक्टिव, क्या बना, एडजेक्टिव के तौर पे ये यूज हुआ। ऊपर वाले सेंटेंस में स्मॉल है और ये एडजेक्टिव। अभी दूसरे वाले में देख, लिटिल है, लिटिल के बाद कोई चीज नहीं आगे, तो ये किस चीज की वजाहत कर रहे हैं, स्पीक लिटिल। तो ये स्पीक की, और स्पीक जो है वर्ब है, तो ये बन गया क्या, ये सेंटेंस हुआ एडवर्ब, ये सेंटेंस एडवर्ब हुआ। अभी इसमें देख कि मेनी मेक लिटिल मेकल, तो यहाँ पे जो है ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन है ये इस सेंटेंस में, एक नाउन। लिटिल का मतलब यानी छोटी, मामूली, कम, तो ये नाउन के तौर पर इस सेंटेंस में यूज हुआ। और यहाँ पे जो है मेनी ऑफ अस, सारी मेनी नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिटिल की, ये लिटिल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये लिटिल ऑफ अस वर पुअर, यानी यहाँ पे ये यूज हुआ है प्रोनाउन के तौर पे, प्रोनाउन के तौर पे ये यूज हुआ है। और बात कर रहे हैं किस चीज की, कि लिटिल ऑफ अस, मेनी ऑफ अस यानी हम में से ज्यादा, लिटिल ऑफ अस हम में से कम, राइट। तो लिटिल ऑफ अस वर पुअर, हम में से जो कम थे वो क्या थे, वो गरीब थे। अगर हम कहें कि मेनी ऑफ अस वर पुअर, हम में से ज्यादा जो थे वो गरीब थे। लिटिल ऑफ अस, हम में से कम जो थे वो क्या थे, वो गरीब थे। तो इसका इस्तेमाल लिटिल का यही हुआ कि इसका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री एंड लिटिल, लेस, लीस्ट। इसका मतलब है कि साइज में जो है वो स्मॉल हो, थोड़ा हो, कम हो, मिकदार में कम हो। ये अनकाउंटेबल, जैसे कि हमने जिक्र किया, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें जिसको हम गिन नहीं सकते, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका सादा मिसाल की देते हैं तो इसका सादा यानी हम किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ लिटिल, जिसका हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते, लिटिल यूज़ करते हैं। अगर दो के बीच में, दो पर्सन हो या दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हो तो फिर हम लेस यूज़ करते हैं। और जब पूरी क्लास में से या पूरी कैटेगरी में से उनको, या पूरी दुनिया में से उनको आपने लेना है, तो उसमें से आपने लीस्ट को इस्तेमाल करना है, कि सबसे छोटा, यानी छोटा, और या दो में से फिर वो छोटा, फिर जो है सबसे छोटा। तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं, जो कि इस साइज में स्मॉल हो। लगता तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं चाहिए। जैसे कि हम इसको देख रहे हैं कि ये तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बहुत टफ लगता है, बहुत परप्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लगता तो है, लेकिन जब हम मेहनत करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड खुद ही कहते हैं कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो जितनी आप इसके ऊपर मेहनत करते हैं तो उतनी ही चीज़ें आपको जहन नशीन हो जाएगी, उतनी ही चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी, और आपके लिए आसानी है पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। मुश्किल नहीं, इन तरीक़ों अगर समझ नहीं आ रही है तो इसको एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा बार बार पढ़िए, ताकि इस चीज़ों की समझ आपको आ जाए। तो इसमें जितने भी चीज़ें आज हमने डिस्कस किए, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा अहम है, और इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।